भैया 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 भी है। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? हाँ, और आप खुद यहाँ क्यों खड़े? मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? अरे भैया को मुझे यहाँ खड़े होने का कोई केस लगा रखा है? ओफो, क्या मुसीबत है? क्यों मुझे तंग कर रहे हैं आप? मैं भला किसी को क्यों तंग करूँगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पानी बहुत ठंडा है। मैं कुछ नहीं जानती, पानी ठंडा हो या गर्म। पानी में डूबना चाह रही हो तो जाओ जाओ पानी में। और हाँ, सुना है कि यहाँ मगरमच्छ बहुत हैं। बस तुम्हारे पानी में जाने की देर है, वो तुम्हारी बूटी बूटी कर देंगे। मगरमच्छ? आपको किसने बताया कि यहाँ मगरमच्छ है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता। पिछले साल 2 दोस्त आए थे यहाँ नहाने, वो डूब गए थे। अच्छा, फिर क्या, मगरमच्छों ने उन दोनों दोस्तों की बूटी बूटी कर दी थी और उनकी शनाख्त के लिए उनके सिर्फ गोश्त के लोथड़े मिले थे, जिससे उनकी शनाख्त हुई थी। पर ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारे डूब जाने के बाद तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी और फिर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा आखिरी दीदार भी नहीं कर सकेंगे। अपना पता तो देती जाओ ताकि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे वारसों तक तो तुम्हारी लाश पहुंचाऊं। यहाँ तुम लावारिस होके मरना चाह रही हो। पर आपको क्या, आप मेरे लिए अपनी जान दोगे? मैं जीऊं या मरूं? मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? पिछले साल ठीक इसी जगह पे, इसी समंदर में मेरी बेटी ने छलांग लगा के खुदकशी कर ली थी। क्या क्या कहा आपने? आपकी बेटी ने खुदकुशी की थी? पर क्यों? आखिर क्यों? यही सवाल मैंने अपनी बेटी से किया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसने अपनी जिंदगी का दिया गुल कर दिया था। इतना जवाब देने के लिए मेरी बेटी के पास वक्त ही कहाँ था। मैंने उसे बहुत समझाया था पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने कसमें दी, मैंने हाथ जोड़े, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का दिया गुल कर दिया। मेरी बेटी आयशा, जिसको मैं अम्मा आशा कहता था, मेरी माँ पे उसका नाम रखा हुआ था और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था मैं। और हूबहू वो तुम्हारी जैसी थी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, वही आंखें, वही बोलने का अंदाज, बात बात पे गुस्सा करना, नाक चढ़ाना, मुंह बनाना, बिल्कुल तो तुम्हारी ही जैसी थी। पैदाइश के वक्त उसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी। जब वो भी इतनी नन्ही सी परी थी, उसे मैंने गोद ले लिया और 20 साल तक मैंने उसे पाला पोसा, छोटी बच्ची से लेके बड़ा किया। मैंने माँ बनकर उसको पाला और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, किसी भी चीज़ की। मैं सुबह दफ्तर जाता तो उसको साथ लेके जाता। मैं अपने दफ्तर के काम करता रहता और वो
मेरी मेज़ पे सोती रहती। अपने मुंह का नवाला भी मैंने उसको दिया था और माँ बनकर मैंने उसको पाला है। माएँ भी तो ऐसा ही करती है ना, रात को वो देर तक जागती रहती तो मुझे भी उसके साथ जागना पड़ता, और जब तक वो सोती नहीं थी मुझे नींद नहीं आती थी। बचपन में उसने मुझे बहुत तंग किया था, और जब बड़ी हुई तो उसने सारी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पे उठा ली। मेरे लिए चाय बनाती, मुझे टाइम पर वो दवाई देती, मेरी खिदमत करती और मेरा हर लिहाज से ख्याल करती, वो जिसे कोई माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है। अरे वो माँ ही तो थी मेरी, बिल्कुल माँ जैसी थी वो। 10 साल की उम्र में वो पूरी माँ बन चुकी थी। खाना पकाना, घर की सफाई करना, अरे ऐसे काम तो माँ ही करती है ना। मेरी बेटी इस दुनिया में मेरी कुल कायनात थी। इस पूरी कायनात में वो एक ही तो थी जो मेरे दिल का टुकड़ा थी, जो मेरा सहारा थी। वो मुझे डांटती भी थी और गुस्सा भी करती थी, लेकिन उसके गुस्से में ऐसा प्यार था, ऐसी शफकत थी, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन वो चली गई, इस दुनिया से चली गई, सब कुछ छोड़ के चली गई। आखिर उसने खुदकुशी क्यों की? इतना प्यार करने वाले बाप को छोड़ के क्यों गई? मेरी बेटी बड़ी मासूम थी, उसको दुनिया के सफाक और जालिम लोगों का कुछ पता नहीं था, और उस जालिम इंसान ने मेरी बेटी की मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। मेरे होते हुए इतना कुछ होता रहा, मुझे पता नहीं चला। मैं तो यही समझता रहा कि वो बहुत खुश है, और मैं दुनिया भर की खुशियाँ उसे देता रहा। मेरे होते हुए इतना कुछ होता रहा, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मुझे क्या पता था कि उसकी मुस्कान के पीछे एक मसनूई मुस्कुराहट छुपी हुई है। कुछ दिनों से वो चुपचाप रहने लगी। मैंने कई बार पूछा उसे, लेकिन वो हंस के टाल गई। मैं समझता रहा कि मेरी बेटी दुनिया की उन खुशनसीब लड़कियों में से है जिसको दुनिया की सारी आसाइशें मैसर हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बेटी कब और किस वक्त उस जालिम सफ़ाक के हाथों वहशत का शिकार होती रही, और वो वहशी इंसान उसकी इज्जत से खेलता रहा। मुझे तो तब पता चला जब मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मुझे क्या पता था कि वो मुझे यूं रुला के चली जाएगी। जब उसने कहा कि बाबा मैंने आपके एतमाद को तोड़ा है और आपकी इज़्ज़त को मैंने मट्टी में मिला दिया है, मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा था। मैं पूछे जा रहा था और वो रोई जा रही थी, वो बस वो यही कह रही थी कि मैं खुदकशी कर रही हूँ, मैं समंदर में छलांग लगा रही हूँ, मैं आपकी नज़रों में गिर गई हूँ, और मैं अल्लाह मियाँ से दुआ कर रही हूँ कि आखिरत में मुझे आपका सामना ना हो। ये उसके आखिरी अल्फाज थे, और उसके बाद उसका फ़ोन कट गया। मैं गाड़ी दौड़ाता हुआ यहाँ समंदर के पास आया तो देखा तो सिर्फ साहिल पे उसके जूते पड़े थे, और समंदर में तैरता हुआ उसका दुपट्टा था। उसने खुदकुशी कर ली, मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन आखिर उसने खुदकुशी क्यों की? इतना प्यार करने वाले बाप को छोड़ के क्यों गई? ये तो तुम बेटियों को सोचना चाहिए ना कि इतना सख्त स्टेप क्यों उठाती हो। उन एरे गिरे लोगों के लिए सच्चे रिश्तों को ठुकरा देती हो, फिर मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान देती हो। ये भी नहीं सोचती हो कि वालिदैन का क्या होगा तुम लोगों की इन हरकतों से। तुम्हारे वालिदैन आस पड़ोस के ताने सुनते रहते हैं
तुम एक बार तो मर जाओगी ना, लेकिन तुम्हारे वालिदैन रोज मरेंगे, रोज जिएंगे। अरे हमारा शुमार तो न जिंदों में होता है न मुर्दों में। तुम लोग तो एक बार मर जाते हो ना, हम लोग तो मौत की रोज तमन्ना करते हैं, लेकिन मौत नहीं आती, नहीं आती मौत हमें। और मौत हमें जिल्लतों और रुसवाइयों के लिए छोड़ देती है। तुम भी वही गलती कर रही हो जो मेरी बेटी ने की थी। तुम लड़कियां भी अजीब हो। जब तुम्हारे चाहने वाले 2 दिन की मोहब्बत के बाद तुम्हें ठुकरा देते हैं तो तुम लोग मरने की तमन्ना करती हो, मरने पे तुल जाती हो। तुम्हारे मरने से क्या हमें दुख नहीं होगा? क्या हम इंसान नहीं है? हम भी इसी दुनिया के मखलूक हैं। याद रखो, तुम तो एक बार मरोगी ना, एक बार मरोगी ना, लेकिन तुम्हारे वालिदैन रोज मरेंगे, रोज जिएंगे। वो जिंदा तो होगा, लेकिन उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। क्या मैंने मोहब्बत करके गलती की थी, गुनाह किया था? तुमने गलत इंसान पर भरोसा किया। तुम्हारी मोहब्बत गलत नहीं थी, तुमने गलत इंसान का इंतखाब किया था और अब ये गलती करने जा रही हो। लेकिन तुम्हारे मरने से उसकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सोच लो, तुम मरो या जियो, लेकिन यकीन रखो तुम्हारे वालिदैन को सख्त तकलीफ होगी। तुम्हारे मरने से वो अजियत भरी जिंदगी गुजारेंगे। जिंदा रहो, खुश रहो और फराक के इस दर्द को अमृत समझ के पी जाओ। आप बताएं मुझे, मरूं नहीं तो फिर और क्या करूं? क्या करूं मैं? ये जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करो, मत करो ज़ाया। ये खुदा की तरफ से दी हुई एक अनमोल नेमत है, इसे ज़ाया न करो। इस ज़िंदगी से प्यार करो, प्यार करना सीखो। जो लोग तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं उनकी अमानत में ख़यानत न करो। प्लीज़। तुम्हारा नाम क्या था? मैंने पूछा नहीं था। जिंदगी है मेरा नाम। वाह, जिंदगी बहुत खूबसूरत नाम है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, हसीन हो और जिंदगी से भरपूर हो। अपनी जिंदगी इस छोटी सी गलती पे कुर्बान मत करो। एक बेवफा की खातिर जिंदगी को क्यों तबाह कर रही हो? जीना सीखो। जिंदगी बहुत हसीन है और तुम बहुत हसीन हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ और वापस घर लौट जाओ। मैंने एक बेटी खोई है, मैं दूसरी बेटी खोना नहीं चाहता। बाज आ जाओ, खुदकुशी ना करो। मेरे बच्चे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करता हूँ।